हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर जॉन कीट्स की जो कविता है ओड टू ऑटम, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम पढ़ते हैं। ओड टू ऑटम इज ए लिरिक ऑन ऑटम। ओड टू ऑटम जो है वो ऑटम पतझड़ ऋतु पर एक गीत है। दी पोइट डेस्क्राइब द रिच ब्यूटी ऑफ दिस सीजन। कवि जो है वो जो सीजन जो ऋतु है उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, इसके रंग का, इसके फलों का और पृथ्वी का। अनलाइक अदर पोइट्स ऑफ ऑटम, पतझड़ के अन्य कवियों के समान, मतलब पतझड़ ऋतु पर जिन कवियों ने कविताएं लिखी है, इट डज नॉट डेवलप, ये विकास नहीं करती है दी फीलिंग ऑफ मेलनकली, उदासीनता के भाव का। अर्थात इस कविता में उदासीनता का भाव नहीं बताया गया है जैसे कि अदर कविताओं में बताया गया है। ऑटम इज हियर नॉट पिक्चर एज द सीजन ऑफ डेथ एंड डिके। पतझड़ का यहाँ पर मृत्यु और पतन के मौसम के रूप में चित्रण नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ऑटम इज द सीजन ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। कवि के अनुसार जो पतझड़ है वो प्रसन्नता और सुंदरता का मौसम है। ऑटम इज पर्सोनिफाइड हियर। ऑटम का यहाँ पर मानविक अलंकार किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ वुमन, एक महिला के रूप में, इन दी फॉर्म ऑफ फार्मर, एक किसान के रूप में, गिलीनर साफ करने वाली के रूप में, एन ऑर्चार्ड मैन, और फलों को इकट्ठा करने वाली के रूप में। पोइट्री एंड स्कल्पचर आर ब्लेंडेड टुगेदर। जो कविता और जो इसकी शिल्प कला है वो मिश्रित है साथ साथ। एंड द स्पिरिट ऑफ ऑटम, और जो पतझड़ की जो आत्मा है इस सीन दिखाई गई है कवि के द्वारा। इस सीन बाय ए ग्रीक आर्टिस्ट, वो ऐसे ही दिखाई देती है जैसे ग्रीक आर्टिस्ट के द्वारा दिखाई गई है, विद ए फर्म आउटलाइन, एक दृढ़ आउटलाइन के द्वारा, एंड ग्रेसफुल शेप, और शानदार आकृति के द्वारा। प्रोफेसर जसवीर जैन कमेंट्स करते हैं कि ओड टू ऑटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ कीट्स, कि ओड टू ऑटम जो है वो कीट्स की अच्छी कविताओं में से एक है। देयर इज़ फाइन ऑब्जर्वेशन, इसमें शानदार ऑब्जर्वेशन है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के संसार का, एंड एक्सक्यूटिव पिक्चरड क्वालिटी, और विशिष्ट बिंब प्रधानता है। द फर्स्ट टू स्टेंजा, पहले जो दो स्टेंजा हैं, आर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, वो पतझड़ के वर्णन के बारे में है। पर्सोनिफाई, मानवीकरण अलंकार के बारे में, इट इज़ इन वेरियस वेज, एक बहुत शानदार तरीका है। एज ए विनोअर, रीपर एंड ग्लीनर, फसल को काटने वाली, फसल को साफ करने वाली और इकट्ठा करने वाली के रूप में। दी थर्ड कंपेयर्स ऑटम विद दी अदर सीजन, और तीसरे जो स्टेंजा है उसमें ऑटम की दूसरे जो सीजन्स है उनके साथ तुलना की गई है। अब हम इस कविता पर आते हैं। ओड टू ऑटम, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। कवि कहता है कि जो पतझड़ का जो मौसम है वो कुहसा, मिस्ट माने धुंध या कोहरा वाला मौसम है, और मेलो फ्रूटफुलनेस, और फलों को पकाने वाला है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ ए मैच्योरिंग सन, और इसका जो घनिष्ठ मित्र कौन है? सूर्य, तेज धूप वाला सूर्य। उसकी मदद से कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यह उसकी मदद से, कॉन्स्पायरिंग माने दोनों साथ साथ सहयोग से, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि वो फलों को पका देते हैं और उनको रस से भर देते हैं। विथ फ्रूट्स और बाइन्स, जो लताएं हैं वो फलों से लद जाती हैं। दैट राउंड इन थेस एव्स रन, कहाँ पर जो अंगूर की जो बेलें हैं वो फलों से लद जाती है। टू बैंड विद एप्पल्स, और जो एप्पल के जो पेड़ हैं वो फलों से झुक जाते हैं, उनमें इतने अधिक एप्पल लगते हैं कि वो झुक जाते हैं। दी मोस्ट कॉटेज ट्री, काई लगी वाली घास फूस वाली छत पर। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस, और सभी जो फल हैं टू दी कोर, कोर माने होता है अंदर तक पक जाते हैं, राइपनेस हो जाते हैं। टू स्वेल दी गार्ड,
और ये जो मौसम है, जो कद्दू है उसको फुला देता है। एंड प्लम दी हेजल सेल, और उसकी जो हेजल सेल है अंदर तक उसको फुला देता है, अर्थात पूरी तरीके से वो फल को पका देता है। विद ए स्वीट कर्नल, और उसके गुद्दे को मीठा कर देता है। टू सेट बडिंग मूड, और इस मौसम में भी जो क्यारियाँ हैं वो स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स टू द बीज, वो फूलों से लदी हुई हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और मधुमक्खियाँ अभी भी सोच रही है कि बाद वाले जो लेट तक जो फूल हैं वो खिलने वाले हैं, अर्थात जो समर डे अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, कि अभी वो सोचती हैं कि जो गर्मी के जो दिन हैं वो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। फोर समर हैज ओवर ब्रीम दियर क्लमसी सेल, क्योंकि गर्मियों में जो मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं वो पूरी तरीके से शहद से लबालब हो जाते हैं। हु हैज़ नॉट सीन दिन ऑफन एमिड द स्टोर, यहाँ पर कभी, अब यहाँ पर जो सीजन है उसका मानवीय अलंकार कर रहा है कि उसको देखा जा सकता है खलियान के बीच में। समटाइम हुवर सिक एब्रोड में फाइंड, और कभी कभार आप उसको देख सकते हो दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर, जो खलियान है उसके बगल में वो केयरलेस बैठी हुई है। दी हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और उसके जो बाल हैं वो हवा के द्वारा ऊपर की ओर किए जा रहे हैं। सॉफ्ट लिफ्टेड माने धीरे से ऊपर उठाया जा रहा है बाय द विनोइंग विंड, हवा से। और ऑन ए हाफ रीप फ्यूरो साउंड एस्लीप, और आधी कटी हुई फसल जो है उसमें ही वो गहरी निद्रा में सो जाती है। किसके कारण? ड्रॉस विद द फ्यूम ऑफ पपीज, जो अफीम की जो गंध है उसकी सुगंध से। वाइल दे हुक, जब वो फसल को काटती हैं। स्पेयर द नेक्स्ट स्वीट एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और वह जो पंक्तियां हैं उनको छोड़ देती है और उलझे हुए फूलों को, अर्थात वो जो अफीम की गंध के कारण वो निद्रालु हो जाती है और वहीं सो जाती है। इसके बाद यहाँ पर उसका एंड समटाइम, फिर इसके बाद मानवीय कला अलंकार किया जा रहा है ग्लीनर के रूप में। दो डस्ट कीप, उसको देखा जा सकता है स्टडी दी लेडन हेड, अपने सिर पर जो नाच का जो गट्ठर है उसको ले जाते हुए। एक्रॉस ए ब्रुक, और वो एक नाले को पार करते हुए दिखाई देती है। फिर इसके बाद और वाइस साइडर प्रेस, और सेब के जूस के रस को निकालने वाली जो मशीन है विद पेशेंट लुक, बड़ी धैर्य के साथ देखती है। दो वॉच दी लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर, और वो अंतिम बूंद को देखती है। फिर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, अब कभी यहाँ पर इस स्टेंजा में जो ओटम जो ऋतु है उसकी तुलना अन्य जो सीजन है उनसे करती है। कि जिस तरीके से माना जाता है कि स्प्रिंग जो सीजन होता है बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि इस ओटम में हमें उस स्प्रिंग सीजन की याद ही नहीं आ रही है। इसलिए वो पहली लाइन में कहती है वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, की बसंत के गाने कहाँ हैं। हे वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, अब उनके बारे में मत सोचो। दो हैज़ दे म्यूजिक टू, क्योंकि इस ऋतु में भी संगीत है। फाइल वेयर क्लाउड्स ब्लूम दी सॉफ्ट डाइंग डे, और कभी कह रहा है कि जो बादल है वो भी चितराए हुए हैं एंड सॉफ्ट डाइंग डेज, इन दिनों में कि जिस तरीके से और ऋतुओं में होते हैं उस तरीके से बादल भी यहाँ पर छितराए हुए हैं। एंड टच दी सिटेबल प्लेन्स एंड विद रोजी हू, और वो टच करती है। स्टेबल प्लेन्स होता है जो फसल काट ली गई है, विद रोजी हू, गंध से, अर्थात वहाँ पर आज भी खेतों में गंध है, सुगंध है, जिस तरीके से बसंत ऋतु में होती है। देन इन वेलफुल शो दी स्मॉल नीड्स मॉर्न, और यहाँ पर जो झिंगुर हैं उनके वही दुख भरे गीत हैं। अमंग दी रिवर सेलोज, और नदियों का कलकल का जो ध्वनि है पानी की वो संगीत है। बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, और यहाँ पर जो प्रकाश है वो धीमा है, मतलब हवा जो है वो धीमी चल रही है और कभी तेज चलती है और समाप्त होती है। एंड फुल ग्रे लैम्स, यहाँ पर जो लैम मेमने हैं वो भी मिमियाते हुए आते हैं, कहाँ से? पहाड़ी क्षेत्र से। हेज क्रिकेट सिंग, यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं उनका गाना है। नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट, और तीखी आवाज़ में वो गाना गा रहे हैं। दी रेड ब्रेस्ट, एक प्रकार की जो बुलबुल होती है वो भी विसिल्स अपना गाना गा रही है फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, एक गार्डन की मैट से। एंड गैदरिंग, और इकट्ठा करिए स्वेलोज ट्विटर इन दी स्काई, और आकाश में जो स्वेलोज जो अवानील जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, अर्थात
कवि क्या कहना चाह रहा है कि इस पतझड़ में भी उसी प्रकार से संगीत है, उसी प्रकार से मधुरता है, उसी प्रकार से सादगी है, उसी प्रकार से सुंदरता है जिस प्रकार से वसंत ऋतु में होती है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने जॉयफुल मूड में इस कविता का वर्णन किया है, पैसिमिस्टिक नहीं है अपितु वो ऑप्टिमिस्टिक है इस कविता में। और वह जिस तरीके से वसंत ऋतु में खुशी और आनंद है, उसी तरीके से इस कविता ऑटम में भी वो खुशी और आनंद का वर्णन करता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।